डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली 6.6 कक्षा 10 गणित। इसके पीछे के जो भी प्रश्न हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अपने गणित में भी देख सकते हैं। दिया गया है कि आकृति में, ये आपकी जो आकृति बनी है आपके गणित में बनी है, आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है। जो ये एडी है ये एबीसी की माध्यिका है, यानी वीडी और ये डीसी बराबर होगा। माध्यिका का मतलब होता है माध्यिका, यानी जो डी जो है वो बीसी के बिल्कुल मध्य में है। जो मध्य में है तो वीडी और डीसी बराबर होगा। एक माध्यिका है तथा एम लंब बीसी, ये एम जो है एम ये बीसी पर लंब है। सही है, रेखा आपकी बीसी है, इस पर लंब है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो सिद्ध कीजिए कि ये 3 जो है क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो क्वेश्चंस को अपने गणित में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। डायरेक्ट गौर करेंगे हल की तरफ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चित्र की तरफ आप गौर करेंगे। ये चित्र तो आपकी किताब में बनाया, आप चित्र को किताब अपने पास में किताब रखेंगे, देखेंगे। जो भी चित्र किसी क्वेश्चन में जब आपकी किताब में नहीं बना होता है, हम चित्र को बनाते हैं, तो सर्वप्रथम जो आपका काम है कि जैसे ही हम चित्र बनाते हैं वैसे ही आप भी चित्र अपनी कॉपी पर बना लीजिए। क्योंकि जब हम पेज को ऊपर बढ़ा देंगे, लिखेंगे नीचे, तब आपको चित्र दिखाई नहीं देगा। जब आपको चित्र नहीं दिखाई देगा तब हम जो भी बताएंगे कि ये 90 अंश का कोण है, ये इतने का है, ये उतने का है, आप देख नहीं पाएंगे। तो आप भली बात उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितनी अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए। ऐसा होता है। अगर आपको चित्र दिखाई देगा तो आपको प्रत्येक कोण दिखाई देगा कि ये 90 का है, ये कितने का है, ये भुजा कितने, ये भुजा इसके बराबर है या नहीं है। तो आपको जब साफ साफ चित्र में दिखाई देगा तो समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो देखिए हम फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट आपका दिया गया है, क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस VC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसे सिद्ध करेंगे। तो देखेंगे इसमें त्रिभुज AMD में, AMD में त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। देखेंगे त्रिभुज AMD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो है आपको पता है क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और कर्ण आपको मालूम है जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, या ऐसे कह सकते हैं जो आपका 90 अंश का कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कर्ण 90 के सामने वाला AD है, तो कर्ण आपका हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर आधार, आधार आपका हो जाएगा MD स्क्वायर और लंब हो जाएगा AM स्क्वायर। तो MD स्क्वायर प्लस लंब AM स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसे जो है हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। यहां तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखेंगे त्रिभुज AMC में, AMC में, तो देखेंगे त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से, AMC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप देखेंगे भाई कर्ण का वर्ग, तो इसके लिए कर्ण आपका हो जाएगा AC, यही तो हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए हम ऊपर को बढ़ाते हैं पेज को। आपको जो है ये तो आपका चित्र बना है गणित में, किताब में आप अपने देख सकते हैं, और जो नहीं बना होता है उसे आप आसानी से बना लीजिए, तभी समझ में आए। पाइथागोरस प्रमेय से आप अपने चित्र में देखेंगे तो कर्ण इसमें क्या है AC, तो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर आधार आपका हो जाएगा MC स्क्वायर प्लस लंब आपका है AM स्क्वायर। इसे आप डालना चाहें तो समीकरण सेकंड डाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखिए इसे अब लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर MC को आप अपने गणित में देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं MD प्लस DC, लिख सकते हैं MD प्लस DC। आप अपने चित्र की तरफ गौर करें तभी आपको समझ में आएगा। तो इसे हम लिखेंगे MD और प्लस DC, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस AM स्क्वायर। तो ये आपका हो गया AC स्क्वायर
बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पर एम डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी डी सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2m डी इंटू डी सी और प्लस ये आपका हो जाएगा ए एम स्क्वायर। यहां तक जो है आप आसानी से समझ गए होंगे, समझ गए हैं। इसके आगे अब आप देखिए ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, यहां से आप देखेंगे हमने लिख लिया इसे एम डी स्क्वायर, ऐसे ही लिख लिया एम डी स्क्वायर, या आप अगर इसे मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं ए एम स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा एम डी स्क्वायर, लिख दो, देखो ये लिख दिया एम डी स्क्वायर प्लस हम लिया ए एम स्क्वायर, तो इसे हमने पास कर लिया, एम डी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, आपका जो बचा है क्या बचा है डी सी स्क्वायर, इसे ही लिख दिया, और जो आपका बचा है प्लस 2md इंटू डी सी, यही तो बचा है। अब देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, इसे आप देख सकते हैं एम डी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, देखेंगे समीकरण 1 में एम डी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, हम इसे क्या लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर और प्लस ये आपका हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस 2md इंटू डी सी। आई होप यहाँ तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ कोष्टक में लिख भी सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, जिससे पता लग जाए ये एडी जो है कहाँ से आया है, ये समीकरण फर्स्ट से आया है। अब आपको एक बात मालूम है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डी जो है वो VC का मध्य बिंदु है, जो आपका डी है वो भुजा VC का मध्य बिंदु है, तो DC जो है वो VC/2 हो जाएगा। हमने आपको बताया था, चित्र में आप देखेंगे जो आपका D है वो VC का मध्य बिंदु है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि VD DC के बराबर होगा, या BD जो है वो BC का आधा है और DC भी जो है वो VC का आधा है। तो हम लिख सकते हैं, यहां से लिख दो, चूंकि दिया है DC बराबर VC/2, VC का आधा हो जाएगा तो यहां से लिख देंगे, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC को हम लिख सकते हैं VC/2 का स्क्वायर प्लस 2md और DC को लिख सकते हैं VC/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कट गया, बस इसे सही से लिख दो, ये आपका हो गया AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस जो आपका बचा है MD इंटू VC, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया VC इंटू MD और प्लस VC/2 का होल स्क्वायर, यही तो आपको प्रूव करना था, आपका प्रूव्ड हो गया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने क्रम चेंज कर दिया, या VC इंटू MD बचा है, ये इधर लिख दिया इसे बाद में, क्योंकि प्लस है, प्लस में आप अपना क्रम चेंज कर सकते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको बहुत आसानी से इस वीडियो को देखना है, बहुत ही शांत वातावरण में आराम से देखेंगे और एक एक पॉइंट आप समझेंगे। कहीं पर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, जहाँ पर समझ में नहीं आता वहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे कि ये कैसे कर दिया। वैसे मैंने कोई भी इस प्रकार से कोशिश नहीं की है, इतना जल्दी भी नहीं किया है कि आपको समझ में ना आए, बहुत आसानी से मैंने समझाया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसका सेकेंड भाग की तरफ गौर करेंगे। सेकेंड भाग आपका क्या दिया गया कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस VC इंटू DM प्लस VC स्क्वायर DM या MD, बात तो वही है, प्लस VC/2 का होल स्क्वायर, ये सेकेंड आपका दिया गया है। तो कुछ नहीं है, बस इसी तरह है फर्स्ट की तरह। देखेंगे त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में पाइथागोरस प्रमेय से। अब ABM त्रिभुज आपका कौन सा है वो आप अपने चित्र में देखें। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने गणित में ये चित्र बनाए, आप अपने गणित में देखें।
अगर कोई भी सवाल में चित्र गणित में नहीं बना है तो उस चित्र को आप बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। जब मैं पेज को ऊपर बढ़ा देता हूं या पेज चेंज कर देता हूं तो आपको चित्र नहीं दिखाई देता है, तो उसमें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो अपने चित्र में आप गौर से करें कि त्रिभुज ए बी एम, आपका कौन सा त्रिभुज है, ए बी एम। तो उसमें देखेंगे आपका कर्ण क्या है, मैंने बताया कि 90 के सामने वाला जो है आपका कर्ण होगा। तो आप देख सकते हैं ए बी जो आपका है वो कर्ण है। ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, वी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। देख सकते हैं यही तो है, ए बी स्क्वायर बराबर वी एम स्क्वायर या एम बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपका दिया गया है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर, देख सकते हैं आप, ये तो हमने इसे लिख दिया, ए बी स्क्वायर बराबर वी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। आप समीकरण 1 से देख सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट आपका सॉल्व करवाया था उसमें जो मैंने समीकरण 1 डाला था, तो समीकरण 1 से आप देख सकते हैं ए एम स्क्वायर हम वहां से निकालेंगे तो ए एम स्क्वायर बराबर हमारा निकलेगा ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर या डी एम स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर डी एम स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर या डी एम स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, जो मैंने आपका फर्स्ट सॉल्व करवाया था क्वेश्चन, उसमें मैंने समीकरण फर्स्ट डाला था, वहां से जो है मैंने ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा ए वी स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे आप वी एम को हम क्या लिख सकते हैं, आप गौर करेंगे वी एम को हम लिख सकते हैं वी डी माइनस एम डी। चित्र में आप गौर करें, वी एम को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वी डी माइनस एम डी, लिख सकते हैं। तो बस वही यहीं पर हमने वही लिख दिया है कि वी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर, बी एम को हम लिख सकते हैं वी डी माइनस एम डी, और ये तो आपका पहले से दिया गया है प्लस ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर या डी एम स्क्वायर, बात वही है। समझ गए यहां तक। अब देखिए यहां से लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर आप खोल दीजिए, ए स्क्वायर यानी हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम डी स्क्वायर माइनस 2ab, 2vd इंटू एम डी या डी एम, और प्लस ए डी स्क्वायर और माइनस डी एम स्क्वायर। तो ये डी एम स्क्वायर से डी एम स्क्वायर या एम डी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो बचेगा उसे आप लिख दीजिए ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से लिख दीजिए क्रम से जैसे आपका सवाल दिया गया वैसे हमने लिख दिया। पहले है ए डी स्क्वायर, फिर माइनस वाला है 2vd इंटू डी एम या एम डी, और प्लस वी डी स्क्वायर, यहाँ तक है। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर आपका दिया गया ए डी स्क्वायर माइनस वी सी इंटू डी एम है। तो आप देख सकते हैं वी डी को हम क्या लिख सकते हैं, वी डी को हम लिख सकते हैं वी सी बाई 2, तो ये 2 इंटू इसे हम लिख सकते हैं वी सी बाई 2, और ये तो आपका है डी एम चाहे एम डी कुछ भी कहो, और प्लस इसे वही लिख सकते हैं वी सी बाई 2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस वी सी इंटू डी एम प्लस वी सी अपान 2 का होल स्क्वायर। बस यही तो आपको प्रूफ करने का था, सिद्ध करने को था। तो आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे, एकाग्रचित्त होकर शांत वातावरण में इसे सही से सुनेंगे, देखेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसका थर्ड जो दिया गया है भाग, उसकी तरफ गौर करेंगे, देखेंगे इसका भाग 3 की तरफ। देखो आपका जो दिया गया था सेकेंड में मैंने देखा था, क्या देखा था कि त्रिभुज ए बी एम में पाइथागोरस प्रमेय से, जो आपका सेकंड सॉल्व कराया था उसमें देखा था त्रिभुज ए बी एम में पाइथागोरस प्रमेय से क्या था आपका
कि ए बी स्क्वायर बराबर वी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड, क्योंकि समीकरण फर्स्ट जो है हम फर्स्ट वाले में डाल चुके हैं, सही, इसलिए हम फर्स्ट यहाँ पर नहीं डालेंगे, इसलिए हमने इसे डाल दिया सेकंड। अब देखेंगे त्रिभुज ए एम सी में, त्रिभुज ए एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट में ही ये भी निकाला था, क्या था, ए सी स्क्वायर बराबर एम सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। आप देख सकते हैं, इसे हमने समीकरण थर्ड डाल दिया। ये दोनों हमने फर्स्ट में किए थे, फर्स्ट में ये भी किया था, ये देख सकते हैं आप, हमने फर्स्ट में दोनों ये डाले थे, इसे मैंने फर्स्ट डाला था समीकरण और इसे सेकंड। तो यहाँ से देखते हैं, दोनों को सेकंड और थर्ड को जोड़ दीजिए, समीकरण सेकंड प्लस समीकरण थर्ड। आपको सही से लिखना है बोर्ड परीक्षा में कि समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। तो देखो इसके आगे, ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये तो आपका आ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ से आप देखेंगे वी एम को, वी एम या जो आपका एम बी है, तो उसे हम लिख सकते हैं वी डी माइनस डी एम, हम आपको बता चुके हैं, इसे हम लिख सकते हैं वी डी माइनस डी एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम आपका हो जाएगा 2a एम स्क्वायर प्लस एम सी को हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इसे एम डी प्लस डी सी, एम सी को लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं एम सी जो आपका है उसे लिख सकते हैं एम डी प्लस डी सी। तो यहाँ से हमने लिख दिया एम सी प्लस डी सी का हो जाएगा एम डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक जो है आप आसानी समझ गए होंगे, इसे आप जो है यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, एम डी प्लस डी सी देख सकते हैं, एम सी को आप अपने चित्र में देखेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसे तो ऐसे ही लिख लीजिए आप, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, इसका आप होल स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाएगा वी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर माइनस 2vd इंटू डी एम प्लस ये आपका हो जाएगा 2a एम स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर आप खोल दीजिए तो ये आपका हो जाएगा एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2md इंटू डी सी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे आसानी से, कुछ नहीं किया, सिर्फ होल स्क्वायर खोल दिया। गौर करेंगे इसके आगे, तो इसे तो आप ऐसे ही लिख लें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसके आगे आप देखेंगे वी डी स्क्वायर, तो आपका ऐसे ही रहेगा वी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर और डी एम स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 2d स्क्वायर या एम डी स्क्वायर। इसमें और इसमें आप देखेंगे, यहाँ से आप देखें इसमें हमने ले लिया है प्लस 2md कॉमन ले लिया, प्लस के लिए है तो इसे हम पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा dc और माइनस ये हो जाएगा bd, dc माइनस bd, सही है। और क्या बचा है, vd स्क्वायर लिख लिया और ये हो गया आपका dm स्क्वायर, ये लिख लिया है, प्लस के 2am स्क्वायर बचा है, 2am स्क्वायर लिख लिया है। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप आसानी से जो है समझ सकते हैं, सिर्फ गौर करेंगे, बहुत ध्यान से आपको देखना है क्वेश्चन को, देख लो, सही है। इसमें सॉरी आपका डी सी और बचा है प्लस डी सी स्क्वायर, बस लिख लीजिए। ये तो ऐसे ही हो जाएगा ए बी स्क्वायर
प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, यहां से आप देख सकते हैं वी डी को हम क्या लिख सकते हैं, वी सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 DM स्क्वायर 2 AM स्क्वायर, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो ये आपका हो जाएगा DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस 2, यहां से आप देख सकते हैं ये आपका है MD, लिख लो 2 MD या DM। DC को आप देख सकते हैं, DC को हम लिख सकते हैं माइनस, ये प्लस का है, DC को हम लिख सकते हैं VC बाई 2 लिख सकते हैं, और VD को भी आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं VC बाई 2। आप अपने चित्र की तरफ गौर करेंगे तभी आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आप अपने चित्र की तरफ गौर करेंगे तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लस DC को आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं VC बाई 2, स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना है, आप लिख लीजिए जो आपका क्वेश्चन में लिखा है वैसे लिख लीजिए। ए सी स्क्वायर पहले है तो लिख लो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, देखो ये तो आपका हो जाएगा, अगर खोलें तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, इसे आप देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस ये तो देखो कट जाएगा, सही, 0 बचेगा तो ये प्लस आपका हो जाएगा 0, और ये भी आपका हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप गौर करेंगे ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, ये लिख लिया हमने 2AD स्क्वायर प्लस ये तो 0 छोड़ दो, ये देखो इसमें हम 4 LCM लेंगे तो आपका हो जाएगा सेम हर का है BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि समान आ रहा है तो इसके आगे यहाँ पर जगह नहीं है, हम लिखते हैं ये आपका बचा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, ये आपका हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस 2BC हो जाएगा, और 2 से कट जाएंगे 2 दूनी 4 तो BC स्क्वायर बटे 2, सही है, BC स्क्वायर बटे 2, या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 BC स्क्वायर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान देने की बात है, मेन इसमें जो है चित्र है, आप अपने चित्र की तरफ गौर करेंगे, क्योंकि जब मैं पेज को ऊपर बढ़ा देता हूं, चित्र को ऊपर बढ़ा देता हूं या पेज को चेंज कर लेता हूं, आपको चित्र दिखाई नहीं देता है। जब आपको चित्र नहीं दिखाई देता है तब आप क्वेश्चन को भली बात नहीं समझ पाएंगे, उसे नहीं क्लियर आपका हो पाएगा। तो आप चित्र की तरफ भली बात गौर करेंगे। अगर आप हम चित्र बनाते हैं तो उस चित्र को आप पहले नोट कर लें अपनी कॉपी पर, फिर उस चित्र को आप गौर से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपका चित्र गणित में बना है तो आप गणित अपने पास रख के उसमें चित्र को देखें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 के साथ।